हेलो फ्रेंड्स, हमारे पैसा स्मार्ट चैनल पर आपका स्वागत है। और एक और पैसा मेकर स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं। और ये जो कंपनी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, और इस टाइम हम आपके लिए एक लार्ज कैप कंपनी लेके आए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट जिस हिसाब से बढ़ रहा है और जिस हिसाब से काफ़ी आई वुड से स्पेकुलेटिव एक्टिविटी स्मॉल मिड कैप में चल रही है, तो इन्वेस्टर को धीरे धीरे अपने जो लार्ज कैप होल्डिंग्स है वहाँ पर वेटेज और प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए। इसलिए आज हम जो लेके आए स्टॉक वो इंडिया की अमंग द टॉप 20 लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, यानी कि मोर एंड मोर बाइंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीम है। और आज जो हम कंपनी आपके लिए लेके आए हैं, दैट इज रियली द लीडर विच विल बेनिफिट फ्रॉम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड सेविंग्स विल गो इनटू फाइनेंशियल एसेट्स। और ये जो कंपनी है, इट इज़ इन द इट्स इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इज द लार्जेस्ट कैटेगरी विद इन द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट थीम। तो ये जो कंपनी है, जैसे मैंने कहा था, आपने शायद गेस भी किया होगा, ये कंपनी ऐसी कंपनी है जो आपके साथ है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जी हाँ, इसका नाम है LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और आप सभी को इस कंपनी के बारे में ज़रूर से मालूमात होगी, क्योंकि आपने इनकी प्रोडक्ट शायद इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदी होगी, या फिर भी आपने आपके फैमिली मेम्बर्स ने या किसी ने हमेशा LIC ऑफ इंडिया के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुकात रहे होंगे। इसके लिए ये जो कंपनी है बहुत ही विजिबल कंपनी है, और इसका जो योगदान है इन द कैपिटल मार्केट, इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हैज बीन फिनोमिनल। और ये फॉर्म हुई थी करीबन इंडिपेंडेंस के बाद, जब करीब 245 इंश्योरेंस कंपनीज मर्ज होके एक सिंगल LIC बनी थी। इट वाज फॉर्म बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और करीबन करीबन 50-60 साल से इट हैज बीन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड ग्रोइंग। और ये काफ़ी वेल मैनेज PSU कंपनी है। और हाल ही में मैंने 2-3 साल पहले उसका IPO आया था। उसके बाद दे आर ट्राइंग टू फोकस मोर एंड मोर ऑन प्रॉफिट। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, हाउ डू दे इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स, ये समझना ज़रूरी है। तो ऐसे दो प्रोडक्ट्स है जहाँ से इंश्योरेंस कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स आते हैं। एक तो नॉन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। तो पहले जब LIC पब्लिक कंपनी नहीं थी, तो दे वर फोकसिंग ऑन पार्टिसिपेटिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज, जहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स का शेयर मिलता था। लेकिन पब्लिक जाने के बाद LIC की जो फोकस है, दैट इज मोर टुवर्ड्स नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज एंड टुवर्ड्स टर्म इंश्योरेंस, जिससे जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो शेयर होल्डर्स है उनको ज़्यादा फायदा होता है। और ये जो दो प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट्स हमने देखी है, स्पेशली नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, दैट हैज डबल्ड इन द लास्ट 3-4 years ऑल्सो। करीबन 2000 से कई सारी नई इंश्योरेंस कंपनीज भी आई है मार्केट में, लेकिन फिर भी LIC की जो मार्केट शेयर है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, वो करीबन 60% है। और ऐसे कई क्वार्टर्स है जहाँ पर दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग देयर मार्केट शेयर डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ कंपटीशन फ्रॉम दी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। उसकी वजह यह है कि LIC का जो नेटवर्क है वो बहुत ही बढ़िया है। करीबन 3600 से ज़्यादा उनके ब्रांचेज है। और कैन यू बिलीव इट, 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स है इस कंपनी के। तो इस हिसाब का नेटवर्क इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट, और ये एक कंपेटिटिव एडवांटेज है। LIC ऑफ कोर्स इट इज़ गवर्नमेंट कंपनी, तो एक कंफर्ट लेवल रहता है कि आप एक गवर्नमेंट कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। दैट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की नेटवर्क की वजह से मेरे ख्याल से LIC विल कंसिस्टेंटली इंक्रीज देयर प्रीमियम इनकम एंड कंसिस्टेंटली इंक्रीज देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज विच दे आर सेलिंग। जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है, दैट माइंड यू इज 51 लाख करोड़, विच इज 17% ऑफ इंडियाज GDP। और सबसे बढ़िया बात यह है कि LIC की जो इन्वेस्टमेंट्स है स्टॉक मार्केट में is amongst the largest of any player in India. They contribute about 4 to 5% of the total market capitalization of India. और जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट बढ़ा है, LIC का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, दैट हैज आल्सो डन एक्सेप्शनली वेल। और आज की तारीख में आई थिंक देयर आर वन वेरी गुड रिटर्न्स ऑन देयर होल्डिंग्स इन ऑल द लिस्टेड कंपनीज।
जनरली इंश्योरेंस कंपनीज को वैल्यू करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उनको उनका बिजनेस समझना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, बहुत ही सारे रेगुलेटरी फैक्टर्स रहते हैं। लेकिन एज अ इन्वेस्टर एक मात्र रेशियो है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो रेशियो है इज द प्राइस टू एंटरप्राइज वैल्यू। तो इंश्योरेंस कंपनी का जो है ना, हमेशा एक एंटरप्राइज वैल्यू रहता है, और आई वुड से एडजस्टेड एंटरप्राइज वैल्यू, which is a reflection on based upon the total insurance policies which are open at that point of time. और LIC का जो एंटरप्राइज वैल्यू पर शेयर है एज ऑफ FY24 यानी कि 31 मार्च 2024 में, इसका जो एंटरप्राइज वैल्यू पर शेयर था वो था 1150, और उसका स्टॉक प्राइस था इज अराउंड 1000 रुपीज और सो। यानी कि आज की तारीख में LIC इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू इट्स एंटरप्राइज वैल्यू। और आपको आश्चर्य होगा कि HDFC लाइफ, ICICI, SBI लाइफ, जो न्यू जनरेशन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, दे आर ट्रेडिंग एट 2 to 4 5 times their enterprise value. यानी कि LIC is considerably cheaper than a lot of the private sector insurance companies. और मेरे ख्याल से ये जो गैप है, जो डिस्काउंट है, वो ज़रूर से 2-3 साल में कैचअप हो जाएगा, और इस कंपनी में आपको आसानी से 15-20% का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि जो उसकी एंटरप्राइज वैल्यू है वो भी एनीवेयर फ्रॉम 12 to 15% इट इज़ ग्रोइंग एवरी सिंगल ईयर। तो ये जो एंटरप्राइज वैल्यू की जो प्राइस टू एंटरप्राइज वैल्यू जो रेशियो है, अगर वो स्टेडी भी रहता है, फिर भी अंडरलाइंग एंटरप्राइज वैल्यू पर शेयर की बढ़ने की वजह से आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। ये काफ़ी सेफ स्टॉक भी है, क्योंकि अगर मार्केट में कुछ गिरावट आती है, कुछ करेक्शन आता है, फिर भी आई थिंक LIC बिकॉज़ ऑफ द नेचर ऑफ द बिज़नेस, बिकॉज़ ऑफ इट्स पोज़ीशन इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इसकी ग्रोथ रेट्स प्रीटी मच स्टेडी रहेगी। इसमें रिस्क फैक्टर यही हो सकता है कि कुछ रेगुलेटरी चेंजेस आ सकती है गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर असर आ सकता है। कंपैरेटिव इंटेंसिटी आल्सो कैन गो अप इन द इंडस्ट्री। बट देखिए, LIC हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स इन दिस कंट्री, और कई क्राइसिस, कई चेंजेस, कई इंडस्ट्री डायनामिक्स इस कंपनी ने देखी है। दे हैव नेविगेटेड ऑल दीज चैलेंजेस विद इन द इंडस्ट्री, और फिर भी आज की तारीख में दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी आई वुड से वेरी नाइस रेट ऑफ ग्रोथ। और इंडिया में इंश्योरेंस की पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है। आई वुड से 3-4% ऑफ द पॉपुलेशन हैज बॉट इंश्योरेंस पॉलिसीज, और जैसे जैसे कंट्री की नेट वर्थ वेल्थ बढ़ती है, लॉट ऑफ पीपल विल लुक एट बाइंग इनटू इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं एज अ हेड ऑफ द फैमिली, आपको ये एक अश्योरेंस आ जाता है, एक कंफर्ट आ जाता है कि आपके बाद भी आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यू हैव सेट असाइड सम एंडोमेंट विच कैन टेक केयर ऑफ देयर फ्यूचर। तो आफ्टर रोटी कपड़ा एंड मकान, आई थिंक अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो डेफिनेटली आपको इंश्योरेंस खरीदनी चाहिए। और LIC एक ऐसी कंपनी है which has got a very very solid track record of customer service, and also in terms of growing their AUM. So LIC is our Paisa Maker stock. As I said, it's not a recommendation, but please look at this company. Thank you very much. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.